हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताने जा रहा हूँ भारती भवन बुक का जो कि क्लास 10th का है। मैथ के कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुपद ना, बहुपद बताने जा रहा हूँ। और कितना है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1 का ए, एक्सरसाइज 1 का ए जो कि भारती भवन से है और यह है क्लास 10th का मैथ। चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है क्या? सत्यापित करिए कि इतना 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 त्रिघात बहुपद इतने के शून्यक है। अब देखो शून्यक को सत्यापित करने के लिए 0 पुराना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 6 का 2, अच्छा हाँ 6 का 2। चलो क्वेश्चन 6 का 2 क्या है? शून्यक क्या दिया है बता दो जरा। 4 x का वैल्यू दिया हुआ है। क्या यहाँ पे x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है बता दो जरा। 4 -2 नहीं, y का वैल्यू यहाँ पे y दिया हुआ है, y के रेस्पेक्ट में है तो y बराबर क्या दिया है बोलो। 4 -2 1/2। ये वैल्यू हमको रखना है इसमें और पता करना है कि क्या ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। तो चलो पहले त्रिघात बहुपद क्या दिया है यह जानते हैं। y है यहाँ पे, बोलो py बराबर 2y क्यूब -5y स्क्वायर 14y प्लस 8। अब देखो शून्यक जांचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि py के बदले py के बराबर 0 लाना होगा। py के बराबर 0 लाना होगा तो समझ जाएंगे कि ये भाई क्या है, ये सभी जो दिया गया है 4 और 2 और 1/2 ये इनके शून्यक हैं। तो चलो सबसे पहले हमको क्या रखना है, y के जगह पर 4 रखना है। तो y के जगह पर 4 रखेंगे तो 2, यहाँ पे क्या है y के जगह पे क्या रखोगे 4 का क्यूब दिया है माइनस, जरा बोलो नहीं तुम लोग ध्यान से समझो, अगर दिक्कत होगा तो बोलो, ठीक है। और यहाँ पे 5 है और y के जगह पर क्या है 4 है तो 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगा देंगे। अब 14 है तो 14 गुना में यहाँ पे y है तो y के जगह पे क्या रखना है 4 रखना है, प्लस में क्या है भाई 8 है तो 8 रख देंगे, ठीक है। अब चलो ये 2 का 2 रहेगा और 4 को 3 बार गुना तो 2 दून 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। क्या होगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई 64 -5 और अब 4 का स्क्वायर 4 गुने 4 तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। माइनस क्या ये 14 चौके क्या होगा 56, प्लस में क्या लिखोगे 8। अब जरा फिर इसको गुना करो, 64 दूना 128 होता है और सजीव प्राणी 16 × 5 80 होएगा, ठीक है। अरे भाई मत बोलो, ध्यान से सुनो, अभी समझो ध्यान से, ठीक है। बोलोगे तो जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो नहीं समझ सकता है, तुम्हारा आवाज ही सुनने में हैरान हो जाएगा। दिमाग लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे 16 × 5 80, ये क्या -56 प्लस में क्या है 8, ठीक है। अब जरा क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव अंक है प्लस वाला है एक साथ जोड़ोगे, इसके पास माइनस नहीं है। चलो अब ये क्या होगा 136 और 136 घटकर 0 हो जाएगा, होगा ना। जिससे क्या पता चला कि ये 4 जो है ना शून्यक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ सजीव प्राणियों, यहाँ पे लिखोगे कि 4 शून्यक है। 4 क्या है शून्यक है, एगो तुम्हें पता चल गई, ठीक है। अब क्या रखना है हमको बताओ, px के जगह पे अब क्या रखोगे -2 रखोगे, ठीक है। यहाँ पे -2 रख रहे हैं। बताओ जरा यहाँ पे 2 है ना तो 2 लिख दिया और y के जगह पे क्या रखोगे -2। इसका क्या है भाई q है तो q लिख दोगे। -5 y के जगह पर क्या है -2 रखोगे ना -2, ठीक है। और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब क्या -14 है, y के जगह पे क्या रखोगे -2 लिखोगे, प्लस में क्या 8। चलो जरा इसका कैलकुलेशन करो, यहाँ पे 2 है ना और ये 2 को 3 बार गुना करोगे क्या होगा 8 होगा। चलो देखो यहाँ हो गया। अब ये क्या हो जाएगा भाई बताओ
अब 8 हो जाएगा ना, और 3 है ना ऊपर पावर में, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। एगो बात समझ लो कि अगर फूट अंक, अगर विषम अंक इस मतलब पावर में रहे तो माइनसवा का माइनसवा ही रहता है। अभी 2 को 3 बार गुना करो तो 8 होगा, -8 लिखोगे, ठीक है। अब बताओ ऊपर पावर में तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो -5 आई 2 दूना के 4, यहाँ पे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 14 दूना के 28, प्लस में 8 जोड़ दोगे 8, ठीक है। अब बताओ ये गुना करोगे, 8 दूना 16 माइनस, अब यहाँ पे माइनस 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब जरा बताओ कि ये जब जोड़ोगे तो ये भी तो -36 होएगा, अब प्लस ही 36 हुआ, -36 प्लस 36 क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई बता दो जरा हमको कि -2 क्या है, शून्यक है। कहोगे कि -2 शून्यक है, बात समझ लिया। -2 क्या हो गया, शून्यक। अब जरा हमको जांचना है किस पे, बताओ किस पे जांचना है, 1/2 पे, किस पे 1/2 पे। चलो तो अब लिखना है 1/2, बताओ यहाँ 2 है ना तो 2 रख दिया, और y के जगह पर क्या है 1/2, और इसका क्या है भाई q है तो q लिख दिया, -5, यहाँ 5 है ना, देखो 5 तो 5 रख दिया। अब y के जगह पर 1/2, इसका क्या है भाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ लिख दोगे, लिखोगे। उसके बाद 14 है तो 14 लिख दोगे। y के जगह पे क्या लिखना हमको बता दो जरा, 1/2, अब प्लस में क्या कर दोगे 8। बात समझ में आ रहा, चलो इधर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, चलो ठीक है। अब क्या करना है हमको बता दो जरा, क्या करोगे कि ये 2 है तो 2 लिख दोगे, और ये 1 का क्यू करोगे ना तो 1 के रहेगा, 2 का क्यू करोगे तो बताओ 2 दूना 4, ऐसे 2 का क्यू, देखो सजीव प्राणियों क्यू करोगे, 2 का क्यू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया 8, तो यहाँ पे लिख दोगे 8, ठीक है, बट्टा में माइनस। अब बताओ ये -5 के 5, क्योंकि 1 है 1 से गुना करोगे तो 5 ना रहेगा। अभी क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, और माइनस ई चाहोगे तो काट दोगे 7 बार में, तो -7 प्लस 8, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ भी इसको भी काटोगे तो 4 बार में, यानी कि 1/4 मिला, और माइनस क्या है 5/4, और उसके बाद क्या है भाई जरा घटा लेते हैं, यहीं पे घटा लो कोई दिक्कत, घटा लोगे तो +1 मिलेगा। कैसे 8 में से 7 गया, ठीक है। चलो अब जरा यहाँ पे छुपा है 1, अब सबका एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है। और 4 है तो ऊपर वाला ज्यों कहते हो माइनस, फिर 4 है तो ज्यों कहते हो, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई ऊपर, 4 एकम 4। अब बताओ जरा, अब 4 1 5, माइनस क्या है 5, अब बट्टा में क्या है 4, अब ऊपर 0, अब बट्टा में 4, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। बात समझा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, अर्थात कहोगे क्या, बताओ तो क्या कहोगे, 1/2 शून्यक है, 1/2 शून्यक है। बात समझ, नोट करो इसको। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे संबंध सत्यापित करना है ना, तो संबंध सत्यापित करना है तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ई पहिल का ए कहलाता है, बी कहलाता है, सी कहलाता है, डी कहलाता है ना। तो यहाँ पे लिख देना है a बराबर 2, b बराबर बताओ -5, c बराबर क्या -14, उसके बाद d बराबर क्या हो गया 8। संबंध अब मत बोलो सजीव प्राणियों, ध्यान दो। a बराबर क्या हो गया 2, b बराबर -5, c बराबर -14, और d बराबर 8। अब हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है -b/a। अब देखो यहाँ पे b के जगह पर क्या दिया है -5, एगो सेंटरे से माइनस है, ठीक है। अब बताओ a के जगह पर क्या है, तो अब बताओ कि a जो 5 जो है यह क्या है y² का गुणांक, क्या है y² के आगे मानो, रुको y² के पहले है, यानी किसका गुणांक
भाई माइनस पहले से है तो लिख दो। अब क्या लिखोगे? वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक। अब देखो ये दो कहाँ है? तो वाई क्यू का गुणांक है। क्या लिखोगे? वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का गुणांक। कोई दिक्कत? ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बताते हैं इसके बाद क्या, दो दो करके अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, बस। अरे रुको, सब जना के बोले के कोनो जरूरत नहीं है, बस समझो, ठीक है। बोलोगे दिक्कत होगा, ठीक है। शांति से समझो। नहीं समझ में आए तो 100 बार पूछो, हम 99 नहीं 101 बार बताएंगे। ध्यान में चलो देखो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, सबका योग ज्ञात करना है। तो सबका योग ये क्या होता है भाई? सी बाई ए होता है। जरा इसमें देखेंगे कि सी कहाँ दिया है? -14 है, ठीक है। बट्टा में ए क्या है भाई? 2 है। अब नहीं हुआ, एज नहीं हुआ, तारे ने खोजी बा आ जाए यहाँ टिंडा होके तने मुंह देखा था वीडियो में, वही हुआ झिंगुर महाराज। चलो देखो, जब बार बार तुमको कहने पर समझदारी नहीं है क्या, ठीक है, बार बार कह रहे हैं कि तुम लोग मत बोलो ताकि सबको समझ में आए। इसमें कोई कोई ऐसे सजीव प्राणी होंगे जिनको बोल देने पर तुम लोग बोलोगे तो वो हल्ला सुनकर उसको समझना था वो भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसलिए शांत रहो, ठीक है। अगर तुमको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, खड़ा होकर बताएंगे। अच्छा ऐसे भी बैठे रहे, पूछो, कष्ट का लगे का कम बा। चलो ध्यान दो, तो सी बाई ए होता है और यह क्या हो गया? -14 और बट्टा में 2। अब बताओ कि 14 हम देखेंगे कि 14 क्या है भाई? तो 14 यहाँ पे दिखेगा कि यह वाई के आगे है, यानी कि वाई का गुणांक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वाई का गुणांक, वाई का गुणांक, वाई का गुणांक है। बट्टा में 2 क्या है? यह देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, यानी वाई क्यू का क्या है? गुणांक है, वाई क्यू का गुणांक है। बात समझे? चलो अब एक और कंडीशन आता है प्रूव करने के लिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाता है -d/a, बराबर हो जाता है -d/a। अब जरा देखेंगे भाई कि इसमें डी क्या दिया है? 8 है, तो 8 लिख देंगे। माइनस यहाँ लगा है तो माइनस। अब बट्टा में 2, यहाँ पे ए के जगह पे क्या दिख रहा है? 2, तो 2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत? अब जरा बताओ कि इसको 8 क्या है? यहाँ पे देखो अचर पद, जिसमें x या y या कोई ABCD नहीं मल्टीप्लाइड हो, उसे अचार पद कहते, अचर पद कहते हैं, ठीक है। अब बताओ, तो इसको कहोगे माइनस अचर पद, माइनस अचर पद। बट्टा में 2 जो है, चला अभी बताए हैं यह वाई क्यू का, तो वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का क्या है? गुणांक है, ठीक है। अब संबंध भी क्या हो गया भाई? सत्यापित हुआ। संबंध सत्यापित हुआ, संबंध सत्यापित हुआ। नोट करो, जब ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो 5 नंबर के लिए आएंगे, ठीक है। चलो हमने 6 का 2 बताया, 6 का 1 बताया, एकदम सेम टू सेम वैसे ही 6 का 3 आप लोग खुद बनाइएगा होमवर्क में, ठीक है। हाँ, आंसर इसमें कमेंट करिएगा। चलिए आगे बोलते हैं। अब बताते हैं कितना नंबर? 7 का 1। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग 3, 2-2 करके शून्यकों का योग कितना भाई? -5 दिया है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल -10 दिया है, तो द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है। चलिए 7 का 1 त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है हम लोगों को। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? px। अब यहाँ पे इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? px³ प्लस dx² cx प्लस क्या हो जाएगा? d। हो गया ये। अब देखो जरा ध्यान दो,
अब करना क्या है, पहले यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है, कुछ शून्यक दिया हुआ है, शून्यक क्या दिया हुआ है, जरा बोलोगे। शून्य का व्यापक रूप है, ठीक है, त्रिघात का व्यापक, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है कि क्या क्या दिया है कि बेन बताओ तो जरा। शून्यकों का योग दे दिया है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है बताओ, 3 दे दिया है। यहाँ पे एक छुपा रहता है। अब जरा देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए। अब इसके बाद ये बताओ कि माइनस बी का वैल्यू क्या हुआ 3, इसलिए b बराबर क्या माइनस और a बराबर क्या हो जाएगा 1। बात समझ लिया, a बराबर क्या हो गया 1। अब जरा देखो इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, -5 दिया है, -5 दिया है, -5 दिया है, एक छुपा रहता है नीचे, ठीक है। और यह क्या होता है बता दो जरा, c बाई ए, यानी कि c यहाँ से मिल गया हम लोगों को क्या -5 और a हम लोगों को मिल गया 1। अब जरा बताओ भाई, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d बाई ए होता है, जबकि उसमें दिया है क्या दिया है बताओ, -10 दिया है, बट्टा में एक छुपा रहेगा, है ना। और यहाँ पे होता क्या है -d बाई ए। जरा ध्यान दो, इधर -d बराबर क्या है -10, माइनस माइनस कट गया यानी 10 बच गया, d का वैल्यू क्या निकला यहाँ 10, ठीक है। और a बराबर फिर क्या हो गया 1 ही, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, व्यापक कि इस व्यापक रूप में इसका वैल्यू रख देना है ABC का, ठीक है। तो x, अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, और x क्यू है ना तो x क्यू को चिपका दिया। अब उसके बाद क्या है, b का वैल्यू जरा देखो, b का वैल्यू माइनस में है -3 तो यहाँ 3 रख दिया, और b के जगह पे क्या था x, d के बगल में x स्क्वायर चिपका दिया, ठीक है। अब बताओ c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू -5 है, ठीक है। तो यहाँ पे -5 लिख दिया, और c के जस्ट क्या था बताओ, बगल में x था तो x चिपका दिया, प्लस d के जगह पर क्या दिया है, d के जगह पर 10 तो 10 यहाँ पे लिख दिया। ये आपका जो बन गया सवाल, यानी कि क्या बन गया बताओ, आंसर यही हो गया, ये हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद। और यहाँ से क्या 1 हटा देंगे, यानी कि x³ -3x स्क्वायर -5x प्लस 10, ये हो गया आंसर। यह क्या हुआ बताओ, यह त्रिघात बहुपद निकला। चलो नोट करो, 7 का 2, ध्यान दो जरा, इसमें व्यापक क्या दिया है भाई, व्यापक ऑलरेडी दे दिया है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही ना है व्यापक। अब इसके बाद क्या दिया है, व्यापक के बाद बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है, -4 बटा में है 1 बटा में 1। अब जरा बताओ ये क्या होता है, -b बाई ए होता है ना, इसलिए सजीव प्राणियों यहाँ देखो -b बराबर क्या हो गया -4, ध्यान दो -b बराबर, अब माइनस माइनस छमड़ देगा, ठीक है, इसलिए बचेगा क्या भाई 4, माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ से a बराबर क्या मिला, a बराबर 1, बात समझ रहे हो, a के जगह पर 1 है लिख लिया। चलो इसके बाद अब क्या है कि 2 करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या दिया है, देखो तो दिया है 3 क्या दिया है, 3 दिया है बटा में 1, ठीक है। और होता क्या है c बाई ए, जरा ही बताओ कि यहाँ से c बराबर क्या हो गया 3, c बराबर 3, a बराबर 1, बात समझा। चलो तो अब इसके बाद क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया, देखो क्या दिया है 5 बट्टा में 1 छुपा रहता है, और होता क्या है -d बाई ए, इसलिए माइनस दिया है क्या इसमें, चलो यहाँ माइनस दिया। अब यहाँ माइनस, अरे ध्यान दो इधर सर -5 नहीं दिया है, 5 का दिया है, अरे 7 के 2 में देखो, चलो देखो ध्यान दो। अब -d बराबर क्या हो जाएगा, -d बराबर 5, और d में से माइनस उधर चल गया, ठीक है। अब बताओ a बराबर क्या हो गया 1 है ना यहाँ पे 1, ठीक है। इसलिए अब d तक तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, व्यापक फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, क्या बताओ,
पी एक्स बराबर क्या लिखोगे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। अब यहाँ पे ए के जगह पे क्या रखोगे, एक, एक्स का क्यू प्लस बी के जगह पर क्या रखोगे, बी के जगह पे 4, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस सी के जगह पे क्या रखोगे, सी के जगह पे 3 दिया है तो क्या रखोगे भाई 3, एक्स है तो एक्स। अब डी के जगह पे क्या रखना हमको, माइनस में है 5 तो माइनस में रख देंगे, ठीक है। ये अब इसके बाद एक स्टेप ये बढ़ाओगे, एक हटा दोगे, गुना करोगे तो एक्स क्यू ही होगा और 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये हो गया तुम्हारा द्विघात। चलो देखो 8 का 1 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिनके शून्यक 3 -1 और -2 है, ठीक है। चलो तो त्रिघाती बहुपद px हमको ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिघाती बहुपद px जिनके शून्यक दे दिया है। ए पहला शून्यक क्या है बोलो, तीन, दूसरा क्या है -1, तीसरा क्या है -2, ये 3 को शून्यक दे दिया है ना, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि शून्यक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योग क्या लिखोगे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब लिखोगे पहल का क्या है भाई, पहला क्या है 3, ठीक है। शून्यक, एक शून्यक अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है, तीसरा क्या है गामा मान लेंगे। जैसे कि एक्स का वैल्यू है, इसको मैंने मान लिया, ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला शून्यक क्या मान लोगे, पहला शून्यक बराबर अल्फा बराबर पहला मान लिया क्या 3, है ना। दूसरा क्या था बीटा, बताओ क्या था -1, उसके बाद एक और मान लोगे गामा, क्या था -2, है ना। ऐसे भी मान लोगे। तो देखो अब अल्फा के जगह पे क्या लिखोगे भाई, अल्फा के जगह पे क्या लिखोगे 3, प्लस है तो प्लस, बीटा के जगह पर क्या लिखोगे -1 है तो -1, गामा के जगह पर क्या लिखोगे -2 है तो -2। अब जरा कैलकुलेशन करो, ये है 3, अब बताओ ये जुड़ेगा तो माइनस होगा, यानी कि क्या आ गया 0, बाई क्या होता है 1। अब जोड़ो, अल्फा बीटा और गामा के बदले क्या लिखते हैं हम लोग, क्या बताओ -b/a, यानी यहाँ से अब हमको -b बराबर क्या मिला 0, यानी b बराबर क्या मिल गया बताओ, -0 नहीं होता है, चला केवल 0 लिखोगे, b बराबर केवल 0 लिखोगे, ठीक है। और a बराबर, क्योंकि ये माइनस में माइनस ना 0 के आगे नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब बताओ a बराबर क्या लिखोगे 1, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे कंडीशन से। अब क्या है कि 2 करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। अब बताओ जरा, अल्फा के जगह पर क्या है 3 है, गुने बीटा के जगह पर क्या है -1 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, बीटा के जगह पर क्या है -1, देखो इसमें -1 है। उसके बाद गामा के जगह पर क्या है -2 है कि नहीं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ये। अब गामा के जगह पर क्या है -2, ठीक है, गुने उसके बाद अल्फा क्या है 3, ये अल्फा 3 हो गया। अब चलो, अब ये गुना करोगे तो -3 और ये गुना करोगे माइनस गुने माइनस प्लस 2 और ये गुना करोगे तो -3, -3 दूनी 6। अब जरा जोड़ घटाऊं कर लो, बोलो 6 ये 3 9, माइनस में है तो माइनस है तो एक जगह जोड़ोगे, माइनस क्या है भाई 6 और माइनस क्या है 3 तो -9 हो गया, ये प्लस में है तो +2। अब जरा घटा लो तो -7 आया, ठीक है, -7 आया यहाँ पे, यानी एक तो यहाँ छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। और इसके लिए 2 करके शून्यकों के योग के लिए क्या होता है बताओ जरा, c/a होता है, c/a होता है ना। अरे यहाँ पे अगर मान लो हम इसको हटा दिए और यहाँ पे इसको लिख रहे हैं क्योंकि कितनों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या आया हमारा -7/1, यही ना आया। अब इसका मतलब क्या होता है भाई c/a, यानी यहाँ से c बराबर -7 मिला और a बराबर क्या मिला, a बराबर 1 मिला। बात समझ में आया। चलो इसके बाद अब थोड़ा बताते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अब देखो अल्फा क्या है बोलो 3 गुने
इंटू मतलब गुना, बीटा क्या है बताओ -1 इंटू गामा क्या है बताओ -2। अब जरा माइनस माइनस गुना करोगे प्लस हो जाएगा, होगा ना, तो प्लस 1 में गुना करोगे 2 कम 2 2 6 बटा 1 हो गया। बात समझा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाता है -d/a, यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, d बराबर क्या हो गया, e माइनस वाई इधर लग जाएगा, ठीक है, -100। बात समझे। और a बराबर क्या हो गया 1। बात समझा। चलो इसको जरा नोट करो तो। चलो अब देखो, अब हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसके व्यापक रूप पहले लिखना पड़ेगा। चलो त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है सजीव प्राणियों, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ना है। अब चिपकाते चलो। अब एक के जगह पर क्या है बताओ, 1 है, तो 1 और x³ चिपका दिया, प्लस b के जगह पर क्या है 0 इंटू क्या हो गया x² प्लस c के जगह पर क्या है c के जगह पर -7, तो यहाँ पे -7x, और d के जगह पर क्या है -6, d के जगह पर -6, देखो यहाँ पे है ना, लिख दिया। अब जरा देखो 1 से x में गुना करोगे तो x³ होगा, 1 से x³ में गुना करोगे उतना ही, प्लस 0 से गुना किया तो इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 वाला को छोड़ दिया जाता है, कुछ भी नहीं। अब -7 है तो -7x लिखो, इसके बाद क्या है -6 है, लिख लिया। यही हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद। चलो छाप इंग्लिश। चलो देखो 8 का कितना है 2, 8 का 2, और ध्यान दो अब 8 का 2 क्वेश्चन क्या है, त्रिघात बहुपद px विल बी व्हाट। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे शून्यक दिया गया है। पहला शून्यक क्या है भाई बता दो, अल्फा बराबर 2, उसके बाद बीटा बराबर क्या मान लोगे 1, उसके बाद गामा बराबर 1/2, माइनस नहीं है। चलो ध्यान दो, अब ये तो शून्यक हो गए। अब इसके बाद हमको फिर वही कंडीशन लगाना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, -1 यदि रखते हैं तो क्या मिल रहा है 18 मिल रहा है, लेकिन उसको जरा हम देखो ऐसे ही बना देते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1/2। अब बताओ यहाँ पे सब पे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम निकाल लो, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 एकम 2, और ऊपर वाला अब इसी के ऊपर है तो 1 का 1। अब जोड़ो सब, ये 7 हो गया बट्टा 2, क्या होता है बताओ ये -b/a, यही ना होता है। इसलिए यहाँ से b बराबर इसमें का -y इसमें चला आएगा -7, a बराबर 2 है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तुम लिखोगे 2 करके, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर, जरा बता दो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा के जगह पे 2, बीटा के जगह पे 1 प्लस बीटा के जगह पे 1 प्लस गामा के जगह पे 1/2 प्लस उसके बाद गामा के जगह पे 1/2, अल्फा के जगह पे 2 है ना। अब बताओ जरा यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, 2 में 1 से गुना तो 2, अभी 1/2 का 1/2, और ये 2 खत्म, बचेगा क्या 1, यानी यहाँ पे 1 छुपा है और यहाँ पे 1 छुपा है ना। अच्छा है, ऐसे भी कर सकते हो ज़्यादा आसान हो जाएगा, 1 और 2 3, अब बट्टा में 1/2, यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अब जरा इसका लघुत्तम निकाल लो, 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 एकम 1, बताओ 7/2, इसका भी क्या आया 7/2, यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या आ गया बताओ 7/2, और यह क्या होता है c/a, यानी यहाँ से हमको क्या मिला, c बराबर 7, a बराबर 2 मिला। अब क्या करोगे भाई, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा,
अब आगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, देखो अल्फा के जगह पे 2 गुने बीटा के जगह पे 1 गुने गामा के जगह पे 1/2 है ना। अब 1 2 2 खत्म, अब बच गया क्या 1/1, यानी इसका मतलब क्या होता है -d/a। यहाँ से हमको मिला क्या कि d, अब d बराबर ये माइनस वाले में चलाएगा तो -1 और a बराबर क्या होगा 1। बात समझ लिया, जरा इसको नोट करो। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जरा यहाँ पे अब रखो, a के जगह पर क्या रखोगे 2 रखोगे, 2 रख दिया और x³ चिपका दिया। b के जगह पर क्या दिया देखो तो, b के जगह पर -7 तो -7 रख दिया और x² चिपका दिया। प्लस c के जगह पर क्या दिया है 7 दिया है तो 7 रख दोगे और x चिपका दोगे। अब जरा देखो ध्यान से कि d के जगह पर यहाँ पे क्या दिया है भाई, d के जगह पे सुनो सजीव प्राणियों, इसको काटना नहीं है, इसको नहीं काटेंगे ऐसे में, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे। बात समझ लिया, ऐसे ही रख लोगे, 2 का 2 ऊपर, सुनो पहले ध्यान दो, इसको यहाँ 2 ऊपर हुआ और नीचे भी 2 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो a के जगह पर भी यहाँ क्या मिलेगा हमको 2 ही मिलेगा और d के जगह पर भी हमको क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, नहीं काटोगे तो, ठीक है, तो इसको काटना मत। और चलो अब d के जगह पर क्या लिख लोगे बताओ, 2 लिख लेंगे, ठीक है। बताओ तो इतना ही ना आंसर होगा, यही हो गया तुम्हारा त्रिघात बहुपद। छापिंग दिस। अब हाँ रुको, थोड़ा सा कोई पूछ रहा है कि सर आगे माइनस लगा दिया है, ठीक है, आगे हम भी माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्लस होगा ना वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा ना वो प्लस हो जाएगा। देखो आंसर में यहाँ पे देखो, पहले रुको 1 मिनट, अगर यहाँ पे आगे माइनस कॉमन ले लेते हो तो जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। बात समझ लिया, इसलिए उतना ही रहने दोगे। देखो यहाँ पे -2 है डी में, यहाँ पे भी क्या होगा -2 होगा, ठीक है। अब जरा बात समझ लो, यहाँ पे बी के जगह पर क्या दिया था भाई, बी जरा देखो तो, बी के जगह पर -7 था, ठीक है, माइनस है ना इसमें, -b/a -7, ठीक है, यहाँ पे माइनस था। अब देखो इतना ही आंसर छोड़ा है, या माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन लोगे, यानी कि माइनस में सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान दो, ऐसे भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस को कॉमन भी ले सकते हो। अगर माइनस कॉमन ले लिया, चला मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, ध्यान दो, और सब में से -1 कॉमन ले लिया, सब में से -1 कॉमन ले लिया, तो जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है प्लस है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। बात समझ में आया, ये माइनस में है ना, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में है ना, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। अब 1 को उधर भेज दो, अब 1 को उधर भेज दो, देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, -2 का क्यूब 2x का क्यूब प्लस 7x² माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0/-1 है ना। तो उसका मतलब क्या होता है बताओ, ये फिर ज्यों कहते हो लिख दोगे, ठीक है, लिख दिया, ज्यों कहते हो लिख दिया, और इसका मतलब होता है 0, यही हो गया तुम्हारा, लिखो त्रिघात बहुपद, यही